लो ना, चालू करते हैं अपन। ये लिख लो पहले पहले, ये है ना मॉड्यूल फर्स्ट ना। मॉड्यूल फर्स्ट में अपना पेपर कौन सा रहेगा? 4। निकालो रजिस्टर, निकालो निकालो रजिस्टर। हाँ ये लिखना, नहीं लिखना, आज ही लिखवाओगे? अच्छा लिखो लिखो, रजिस्टर निकालो, निकालो रजिस्टर। आपने लिख रखा है, तो जिन्होंने लिख रखा है वो बात अलग है, तो नहीं आप शायद नहीं। क्या नाम आपका? नाम क्या है आपका? आज जयपुर से क्या? आप भी जयपुर से? मैडम आपका नाम पीछे? युविका। युविका, आप भी जयपुर से? सारे जयपुर जयपुर वाले हैं। खुशी शर्मा, आप अलवर से? अलवर से और भी बच्चे हैं ना? नहीं है कोई अलवर से? अलवर में झील कौन सी है? सिलीशेड। कौन सी झील अलवर में? नहीं है सिलीशेड, सिलीशेड झील। और अलवर में क्या है? सरिस्का। सरिस्का भी कहां पर है? अलवर में ही। और बता दो भी अलवर में और क्या है? दो ही चीज है। हाँ? वो बीच में करंट अफेयर वाली आत्मा आ जाती है। कोई ना, ले लिखो भी अपने मॉड्यूल फर्स्ट पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट का नाम बहुत बड़ा है, पहले तो वो याद करेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहेगी 60 मार्क्स के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा 40 मार्क्स के लिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है भैया, इसमें एमसीक्यूज नहीं है। बाकी आपकी जो सब्जेक्ट होंगे उनमें शायद एमसीक्यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसमें एमसीक्यूज नहीं है। किसी में नहीं है तो इसमें भी नहीं है, नो कर देना, है ना। पहले ये 2 पेपर हुआ करते थे, है ना। पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अलग लगता था सीए में करके, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग लगता था। 2 पेपर थे, दोनों ऑब्जेक्टिव थे, सेकंड ग्रुप में हुआ करते थे, है ना। दोनों पढ़ाया करते थे, दोनों में ही पढ़ाता था, है ना। 2 मजदूरी मिला करती थी। अब क्या कर दी? 1 कर दी, बताओ। कोई बात नहीं। और इसका जो सेकंड पार्ट था वो फाइनल में ट्रांसफर कर दिया। ये मतलब ये डाइस खेलते रहते, कभी कोई सर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले सीएस फाइनल में था। आपके कोई पुराने जो भैया हैं या दीदी जो पुराने जो सीएस में जो पढ़े होंगे उनसे पूछना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके सीएस फाइनल में था। या कोई अभी भी जो पेपर दे रहा है, फेल हो जा रहा है ना, पेपर दे रहा है, उससे पूछना है कि भाई तुम्हारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो उसके रहेगा। तो पहले सीएस फाइनल में था। तो जब आप ये पढ़ो तो थोड़ा प्राउड फील करना खुद के ऊपर कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, सीएस फाइनल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हुए हैं, फर्स्ट ईयर पास करके? कितने बच्चों की ग्रेजुएशन हो रखी है? अरे क्यों अपना बचपन बर्बाद करने आए हो? सारे 12वीं पास हो? ईमानदारी से बताओ, घर वाले आपको जमा करा के गए हैं या मन मर्जी से आए हो? ना ना, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। या फिर ये हो सकता है कि अड़ोस पड़ोस वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी ये लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को भी घर वालों के पैसे बर्बाद करने चाहिए, तो मेरे को भी कुछ कोर्स करना चाहिए। गूगल करा तो उसमें ऊपरी परिणाम आया सीए, फिर खुद की शक्ल देखी आईने में, ये तो नहीं हो पाएगा, फिर सीएस ये वाला ठीक लग रहा है, ये इस पे अप्लाई कर दे, ऐसा रहेगा। या फिर ऐसे रहेगा कि बड़े बहन भाई है वो सीएस वाले फील्ड में होंगे, तो गर्दन नीची करके मैं भी कुछ ना कुछ करूं, है ना। ऐसा आप ही हो, अब लीक से हटकर आप ही हो। चलो बहुत अच्छी बात, इसका भी अपना अलग अलग एडवांटेज है। मैं बता रहा था मेरे घर में सारे सीएस है, मैं एक हूं जो मास्टर हूं। मैंने ये प्रोफेशन चुनने का शायद 40-60% रीजन यही रहा है कि मैंने उनके जैसा काम नहीं करना था। अगर उनके जैसा काम करोगे तो उनको पता रहेगा तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो।
तुम एक अलग प्रोफेशन चुनो, फिर जो तुम कहोगे वही सब कुछ सही है। तुम कहोगे सुबह 7 बजे कोचिंग में इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब है। तुम्हें क्या पता, तुम तो 10 बजे ऑफिस जाते हो, तुम्हारे ऑफिस वाले खुद 11 बजे आते हैं। हम डेडिकेटेड हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लास कितने बजे होती है? 7 बजे। तुम्हें क्या पता, तुम तो ऑफिस में कंप्यूटर बैठे रहते हो, हमें पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। डायनासोर जैसे बच्चे आते हैं आजकल। तो अब हम कुछ भी कहें उनको, जैसे फोन हम नहीं उठाते, अगर मैं फोन देख भी रहा हूं तो मैं फोन नहीं उठाता, फिर वो कहता है तुमने फोन क्यों उठाया? क्लास में था, तुम्हारा फोन तो उठा, और कोई काम नहीं मेरे, नहीं उठाओ। अलग प्रोफेशन का भी अपना अलग ही मजा है। चलो जैसे, और आप में से ऐसा कोई जो टीचर बनना चाहता हो, भूल के मत बनना है ना, हमारी शक्ल देख रहे होंगे ना, क्या हालत हो रखी होती है, तो भूल के टीचर तो नहीं बनना है। किसी का ऐसे प्रोफेशन की सर मुझे तो क्या बनना है, टीचर बनना है, नहीं, ऐसा खत्म ही हो चुका है ऐसा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेम कहानी सेम इंटरेस्ट के साथ बार बार गानी पड़ती है। जैसे आपके स्कूल में आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, आप घर आके मम्मी को बताते हो, ठीक है, मम्मी को पूरा इंटरेस्ट लेके बताते हो। फिर भाई ने मान लिया, दीदी ने पूछ लिया कि बता क्या बात हुई, तो जब आप उसको दोबारा बात बताते हो, क्या इंटरेस्ट लेके बताते हो? ऐसे ऐसे हुआ, बाकी मम्मी से पूछ लेना, बस खत्म बात। पापा पूछते ही बेटा क्या बात हुई, आप सिर्फ कंक्लूजन बताते हो, ऐसे था ऐसे हो गया। सेम इंटरेस्ट लेके बताते हो। हमें सेम बात अलग अलग क्लास में सेम इंटरेस्ट के साथ बतानी पड़ती है। जैसे अभी तुम लोग 4-5 दिन पहले थे फर्स्ट क्लास के अंदर, जितना मैं पहली बार बता रही, लिखो भाई मॉड्यूल फर्स्ट में पेपर नंबर कौन है? 4। वही सेम इंटरेस्ट के साथ यहां बोलूंगा, लिखो भाई मॉड्यूल नंबर फर्स्ट है, पेपर नंबर क्या है? 4। और पेपर में ये 60 मार्क्स का है, ये 40, और ऐसे ही बताऊंगा जैसे मैं पहली बार बता रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं बताते हुए नहीं थकूंगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट कम लिया, मैंने कहा चलो ये लिखा, ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, आप नहीं रहे यार, मतलब वाली बात नहीं। तो टीचिंग वाले प्रोफेशन में सबसे बड़ी समस्या ये है, रोज आपको प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, मैंने 19 क्वेश्चन पूरे सोल्व कर दिए, 20 वाले का मेरा आंसर नहीं आया। आप कहोगे सर में वो वाली बात है नहीं, आंसर तो आते हैं नहीं, क्या ही पढ़े यार। एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आप कहोगे मजे वाली बात नहीं। तो टीचिंग वाले प्रोफेशन की ये ड्रॉबैक है। बाकी एडवांटेज खूब सारे हैं कि आप चाहे कहीं से बिलोंग करते हो, कितने ही बड़े हो चाहिए, हमें सर ही बोलोगे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सामने वाला चाहे पॉलिटिशियंस का बेटा हो, चाहे पीएम मोदी का बेटा है चाहिए, है नहीं, आए तो भी वो भी क्या बोलेगा? सर ही। पीएम मोदी भी सर ही बोलेंगे। अगर आपके घर वाले अगर हमसे मिलते हैं, वो भी हमें क्या बोलेंगे? सर ही बोलेंगे, है ना, एकदम रेस्पेक्ट के साथ ही बात करेंगे। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो देखो, अगर रेस्पेक्ट तो आप लोगों को वैसे ही नहीं मिलती घर पे, तो अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो इस वाले फील्ड में उतर सकते हो, आपकी इच्छा है। चलो तो आते हैं अपन सब्जेक्ट पे आते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए। और एफएम कितने मार्क्स के लिए? 40। तो आप में से कोई बीकॉम सेक्रेटरी में है ही नहीं, तो सारे 12वीं पास हो, खतरनाक है। तो ये वाला सब्जेक्ट तो भूल ही जाओ, तुमने नाम ही नहीं सुना होगा। ये वाला थोड़ा बहुत आपने सुन रखा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। अच्छा, वो फर्स्ट चैप्टर रहा होगा ना, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, है ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ था। चलो जो भी रहा होगा। अकाउंट जो आपने पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, वो इधर है 60 मार्क्स वाले। कितने बच्चों की फेवरेट है अकाउंटेंसी? 1 2 3 बच्चों की, बाकी होगी नहीं, थोड़ी थोड़ी, मतलब ऑन एन एवरेज। मतलब पेशेंस है कि रात रात भर क्या सोल्व कर सकते हैं, अकाउंटेंसी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा है। ये फालतू के शौक हम नहीं पाड़ते हैं ना, रात रात फोन चला सकते हैं अपन, है ना, पढ़ने वाला सीन हमारे साथ नहीं। तब क्या होता है कि या तो भी इंटरेस्ट अकाउंटेंसी की तरफ चला जाता है जब कॉमर्स में रहते हैं, तो या फिर थ्योरेटिकल साइड में चला जाता है। जिनका थ्योरी में ज्यादा चला जाता है वो अकाउंटेंसी मन कम रहता है, जिनका अकाउंटेंसी मन ज्यादा लग जाता है वो थ्योरी थोड़ी हल्की हल्की ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ऐसा ही रहा होगा। ऐसा कोई बच्चा है जो नॉन कॉमर्स का हो, कि जिसके 11th 12th में कॉमर्स ही नहीं थी, ऐसा कोई है? ठीक है, ये मेरे फायदेमंद है।
अच्छा उसके था, साइंस थी, अच्छा वो तो कर लेंगे मैंने, नहीं ऐसा कोई हो, क्योंकि क्या होता है कि अकाउंट्स के अंदर जो अपन बम मारते हैं डेबिट और क्रेडिट वाले, है ना, वो नया बच्चा रहता है, वो सोचता है ये क्या चल रहा है भाई यहां पर, भी पता आपको भी नहीं है लेकिन आपने सुन रखा है, पूरी एडजस्टमेंट हमें भी नहीं पता है, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन है कि डेबिट क्रेडिट नाम की कोई चीज होती है अकाउंट्स में, पता हमें भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो नॉन कॉमर्स वाला बच्चा होता है, वो ऐसे देखता है तू कर क्या रहा है क्लास के अंदर, कभी तू डेबिट करवा रहा है कभी क्रेडिट, फिर अचानक से एसेट्स बोलता है, फिर लाइबिलिटी बोलता है, ये इतने भारी भारी नाम ये कहां से ले गया है तू, मैंने तो आज तक सुने नहीं थे, ऐसा भी है, चलो तो अच्छी बात है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चलो इसके बाद थोड़ी बहुत बातें आपसे ही पूछ लेते हैं आज ना, चल बताओ तो, ये वो बच्चे दबाव मत देना जिनको मैंने बता रखा है ना, उसके अलावा अकाउंटेंसी अपन पढ़ते हैं, तो अकाउंटेंसी के फादर का नाम क्या है, कोई आइडिया, जिनको मैंने नहीं बताया वो बताना, आप बताना भाई, कोई आइडिया नहीं है, शाबाश, पीछे आपको तो बता रखा, ये इधर, अरे गूगल बाद में कर लेना, अब बताओ आप, कोई आइडिया, ये पीछे आप बताओ, नहीं बता तो किसे पता है वो बता दो, लुकास पेसियोली, अकाउंटेंसी के फादर का नाम क्या है, लुकास पेसियोली, LUCAS, बाकी स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लेना आप, अरे हमने ये नाम याद कर लिया वही बहुत है, हाँ क्योंकि सही है, हमारे हमारी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई है, एकदम प्योर हिंदी मीडियम से हुई है, तो कल पर से पूछ भी रहा था कि कौन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा हुआ, अरे यार मतलब आपने जीवन जिया ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा हो ना, केवी वगैरह इसमें पढ़े होंगे, ठीक है, बाकी गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़े हुए आप लोग, पढ़ते, बच्चों का एक्चुअल डेवलपमेंट वहीं होता है, वहीं होता है एक्चुअल डेवलपमेंट, सच में, और जितने भी IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, उन सब की हिस्ट्री देखना, वो कहां से पास आउट है, वो यहीं से मिलेंगे, राजकीय माध्यमिक शिक्षण संस्थान, मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट मिलेंगे, तो एक्चुअल डेवलपमेंट वहीं से होता है। अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज तो गवर्नमेंट है ना, कॉलेज तो गवर्नमेंट होगा, ये कल मैं पूछ रहा था कि कितने बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया अभी तक, करवा दिया ना, एक बैच था उसमें एक दो बच्चे गर्व से बोल रहे थे नहीं करवाया और करवाएंगे भी नहीं, मैंने कहा ऐसा क्यों, थे ना आप वाले बैच में थे क्या, हो नहीं थे, एक बैच में थे, नहीं करवाया कॉलेज में एडमिशन, क्यों नहीं करवाया, भूल गए होंगे सर करवाना, करवाएंगे ही नहीं, क्यों कि सर CS कर रहे हैं ना, तो कॉलेज की क्या जरूरत है, कॉलेज सभी ने करवा दिया कॉलेज में एडमिशन, तो आपके यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन, वो कौन सी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, ठीक है। तो अकाउंट्स के फादर का नाम क्या है, लुकास पेसियोली, 1494 में इन्होंने अकाउंट्स की जो एक बुक लिखी थी, द कंपोजिट स्क्रप्चर करके, उस बुक में इसने हमारा जीवन तबाह कर दिया, दो नाम बताए इसने, एक तो डेबिट नाम बताया, एक नाम क्या बताया, क्रेडिट बताया। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के जो प्रणेता अपन जिसको कहते हैं, फादर जिसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं, लुकास पेसियोली को। फिर मैं ये भी बता रहा था कि जो ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होती है ना, ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को ही इंग्लिश वर्जन है। आपने देखी होगी रेड कलर की बुक जो सिली हुई होती है, येलो कलर के पेज होते हैं, देखिए क्या नहीं, देखिए घर पे मिल जाएगी, आपके घर वाले लिखते होंगे, घर में जब भी शादी ब्याह का काम होता है तो उस बुक के अंदर लिखा जाता है, नहीं देखिए, रेड कलर की बुक जो सिली हुई होती है ऊपर से, और उसमें येलो कलर के पेज होते हैं जिसमें सलवटे पड़ी हुई होती है, याद करो, सिली हुई नहीं आती, सीधी आती है। इस बार वो जहां से परचुनी का सामान आता है ना, पड़ोस में मिश्रा जी अंकल जी है, उसके बाद जाना और उसको कहना ये अपनी भाई दिखाओ, जिसको बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, वो भाई बोलते हैं ना, कि भाई खाता दिखाना, तो भाई घर वाले कहते हैं कि जब खाता में हिसाब मिलाया, तो वो जो बुक लेके आता है वो रेड कलर की बुक है, वो सेम टू सेम वही है जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में, वही जर्नल उसमें होती है, वही सब्सिडरी बुक उसमें बनते हैं, लेजर अकाउंट उसमें ही बनते हैं, और फाइनल अकाउंट है, कैश बुक है, सब उसी में बनते हैं जो डबल अकाउंटिंग बनते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है,
मारवाड़ी में लिखी जाती है, मराठी में लिखी जाती है, गुजराती में लिखी जाती है। ब्रिटिश पढ़े तेज, यहां आए, यहां को समझा और सेम इंग्लिश में चिपका दिया और अपने नाम से पेटेंट करवा लिया कि लुकास पेसियोली। ये तो 1494 है, मतलब कितने साल है, 700 साल होगा जैसे। इंडियन अकाउंटिंग तो 4-5 हजार साल पुरानी है। तो ये ब्रिटिश इस मामले में तेज पड़े, अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, किसके नाम से, लुकास पेसियोली के नाम से, है ना। अगर वही अपनी लैंग्वेज अगर वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज होती तो अपन आज ये डबल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे होते, अपन आज पढ़ते महाजनी बही खाता। और अपना जो एकेडमिक सेशन है उसका तो कहना ही क्या है, मतलब पहले 2 चैप्टर पढ़ाए भी करते थे, 11th-12th में 2 चैप्टर आते थे महाजनी बही खाता के, अब तो वो भी वाइप आउट कर दिए, तो अब बच्चे जानते ही नहीं है। अब उसके बाद कंप्यूटर आ चुका है, तो कंप्यूटर में तो वो अकाउंटिंग होती भी नहीं है। तो जो लोकल दुकानदार वाले हैं वो जरूर ये बुक फॉलो करते हैं, उसके अलावा बुक फॉलो नहीं होती। आज जाओ, कभी जाने का मौका मिले किसी बढ़िया की दुकान पर, ग्रोसरी की शॉप पर, तो वहां कहना उनसे कि भैया वो रेट, कितनी सारी मूवीज में दिखाया होगा, वो ब्याज लगा रहा होता है लिखने के लिए, ले भी तेरे इतने ब्याज लिखता है, वो देखना वो बुक, वो रेड कलर की बुक होती है, येलो कलर के पेज, उसमें ऐसे अमाउंट लिखते थे, आपने लिखे भी होंगे। आप पैसे, घर वाले पैसे लिखते थे, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे, है ना, उसमें ऐसे रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन। अपन जहां पर डेबिट और क्रेडिट पढ़ते हैं उसमें नाम और जमा होते हैं। आप कहते ना कि तेरे नाम लिख रहा हूं रुपए, ये नाम तो सुना होगा, तू मेरे से पैसे लेके जा रहा है, मैं तेरे क्या लिख रहा हूं, नाम। या दुकान पे जब भी उधार होती है तो अपन क्या कहते हैं, मेरा नाम लिख दे भाई, वो नाम डेबिट ही है। नाम मतलब मेरा नाम लिख दे वो नहीं है, डेबिट कर दे। कहते मेरे खाते में पैसा जमा कराइयो, पापा भेजते हैं आपको हर महीने पैसे, अभी खाते में क्या करते हैं, जमा करते हैं पैसे, जमा को क्या बोलते हैं, तो जब भी पापा आपके मोबाइल में मैसेज आता है ना आपको, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद, क्रिएटेड आता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, जमा होता है। तो कहते हैं कि ये पैसे लो भी खाते, मम्मी जब भी आपको या भैया को कहती है कि जा भी खाते में पैसे जमा करवाया, तो जमा का मतलब क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। क्या कर दिया, अब वो तो ऐप आती है बही खाता की, अब वो परफॉर्मा आता है, उसके अंदर क्या क्या लिखना है, यही तो बता रहे हो आप। हाँ वही तो लिखने की बुक ना, उसमें परफॉर्मा बनाया होता है, कॉलम बना रखे होते हैं। हाँ उसमें तो क्या होता है कि पेज मोड़ने पड़ते थे, जैसे अपन डेबिट और क्रेडिट बनाते हैं, उसमें 4 कॉलम डेबिट के, 4 कॉलम क्रेडिट के, ऐसे बनाए जाते थे पेज। अपन लाइन खींचते हैं, उसमें पेज मोड़ के लिखा। कभी टाइम मिले तो देख लेना भाई बुक। वैसे जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है उसी का ही वर्जन है ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम, लेकिन अपने को डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है जो 1494 इटली का जो वेनिस सिटी है वहां से लुकास पेसियोली उसने इंट्रोड्यूस किया था। और बताता हूं देखो आपको इसके बारे में। अपन शुरू के 4-5 दिन ये अकाउंटेंसी पर चर्चा करेंगे आराम से। अकाउंटेंसी जो वर्ड बना है वो काउंट वर्ड से मिलकर बना है। काउंट मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब बोल सकते हो आप रुपए। अब बिजनेस के अंदर इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, पहली बात आप इसको याद नहीं रख सकते। घर वाले आपको पॉकेट में देते हैं महीने में एक बार, देते तो है ना। हाँ सर लड़कियां बैठी है, लड़कों को तो नहीं मिलती है, लड़कियों को तो मिलती है, नहीं मिलती है आपको भी, ऐसे पैर पटकने पड़ते हैं, मिलती है तब मैं। हाँ पापा है अपने तो डेबिट कार्ड, तब चाहो तब ले चाहिए आराम से, है ना। एटीएम है, डेबिट कार्ड भी नहीं तो एटीएम है, जितने चाहो उतने ले चाहिए और जितनी बार चाहो उतनी बार ले चाहिए, है ना। हम लड़कों का थोड़ा हिसाब अलग होता है, हमें नहीं मिलता है, हमें नहीं मिलता है, तो वो आपको एक बार देते हैं महीने में, तो आपको याद रह जाता है। बिजनेस के अंदर पूरे दिन ट्रांजैक्शन होते हैं, तो क्या आप याद रख सकते हो क्या किसको कितना माल बेचा, कितने का बेचा, कितना किराया दिया, नहीं याद रहेगा। दूसरा प्रूफ नहीं रहेगा, याद तो है आपको लेकिन प्रूफ, आपने कहो कि मैंने तुम्हें 10,000 का माल बेचा था, वो कहा मैं पिछली बार को तो यहां पे था ही नहीं, तुमने किसे बेचा माल, मैंने तो नहीं लिया, वो बता इधर आइए, तो बुक भाई खोल के दिखाता है उसको, इधर देख ये तारीख, ये सामान, ये तेरा नाम, ये साइन, ये है ना, तू लेके गया था, है ना। तो प्रूफ है तब आप उससे पैसे ले सकते हो, प्रूफ नहीं है तो कोई पैसा नहीं ले सकते ना।
है ना। तो अकाउंटेंसी में एक कहावत भी चलती थी बाजरी बही खाता में कि पहले लिख, हिंदी समझ में आती है थोड़ी बहुत आपको? पहले लिख नहीं आती, बाद में देख। कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो उससे क्या करो, पहले लिखो बाद में दो। और भूल पड़े तो पन्ना, पन्ना मतलब होता है पेज, पन्ने से ले। भूल पड़े तो अपने मतलब अगर भूल गए तो पेज पलट लो, उस पर लिखा हुआ है, उसके देख के बता दो उसको। तो हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन करो तो पहले लिखो बाद में दो, और अगर भूल गए हो तो पेज पलट लो और उस पर लिखा हुआ है वो ध्यान कर लो। आगे समझ में? ठीक। तो ये अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में एक तो रिमेंबर रखना, याद रखना पॉसिबल नहीं है, दूसरा इसका क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है। इन सब को रिकॉर्ड करने का जो वे होगा उसे बोलेंगे अकाउंटिंग, जहां पर रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी तो एक पूरी कहानी है, अकाउंटिंग तो होती है उसको रिकॉर्ड करने की प्रोसेस। फिर अकाउंटेंसी अपने 4 प्रोसेस पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। 4 पढ़ते हैं, कौन कौन सी? रिकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेशन। चारों नाम याद हो गए? रिकॉर्डिंग में होता है जनरल एंट्री करना। अरे मैडम रख दे इस फोन को, यहां ऊपर रख दे। तो क्या चला रहे हाथ से? कुछ ऐसे चला रहे। अरे मैं जो कर रहा हूं वो सुन ले, ये आता है आपको? और जो भी आपके डाउट रहे हो 11th 12th वो पूछ लेना मेरे से कि सर मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये पता नहीं क्या ही था, आज तक मेरे समझ में आया भी नहीं, तो ये बता दो क्या था। चाहे वो रूल हो, चाहे कोई टर्म्स हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई थ्योरी हो, कुछ भी हो। जैसे डेप्रिसिएशन पूछना हो, बैड डेट्स पूछना हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पूछना हो, या कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। और अकाउंटेंसी से रिलेटेड ही है ना। पता नहीं आप क्या ही ले हो, ये बताओ अकाउंट्स वाला। तो कहां थे अपन, भूल गया। हाँ, तो अकाउंटेंसी प्रोसेस आपने बताई 4, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग में होती है जनरल एंट्री करना। रिकॉर्डिंग में अपन क्या पढ़ते हैं? जनरल एंट्री का प्राइमा फेशिया, जहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? जनरल एंट्री करना। फिर रिकॉर्डिंग के बाद दूसरा फेज क्या बताया आपने? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग होता है लेजर बनाना। सबके अपन पर्टिकुलर क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। तो रिकॉर्डिंग में जनरल एंट्री करना, क्लासिफाइंग में क्या बनाना? लेजर बनाना। फिर समराइज के अंदर उनके बैलेंसेस निकालना और ट्रायल बैलेंस बनाना। नाम याद है ट्रायल बैलेंस का? या साफ हो रखा है सब कुछ? थोड़ा बहुत नाम याद है कि ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर इंटरप्रिटेशन में फाइनल अकाउंट बनाना, जिसमें आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट ये सब बनाते हैं। ये पूरी प्रोसेस तो होती है अकाउंटिंग। इस पूरी प्रोसेस में जो आप लिखते हो, सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। आ गया? अब इसमें कुछ टर्म्स और आपसे पूछते हैं, बताते हैं, देखो कितना कितना आपको याद है ना। आपकी 11th पूरी खोल के रखते हैं। 11th में तो हम फील्ड में थे, घर वालों ने कहा कि 10th पढ़ ले। 11th में क्या है? फुल मजे हैं। तो हमने 11th में क्या करे? फुल मजे करे। तभी आपको लुका स्पेशली याद नहीं है, तभी याद नहीं है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर रहे, और तब तक तो हम स्कूल नहीं पहुंचे थे। हम पहुंचे तब तक वो 4-5 चैप्टर तो पढ़ा चुका था, उसके बाद तो हम पहुंचे थे, है ना। और जब पीटी में ये हाफ ईयरली फेल हुए तब जाके याद आया कि अच्छा अकाउंटेंसी पढ़नी भी है। नहीं हुए फेल? सच में ही लड़कियां नाम से पास हो जाती है ऐसे? क्या तो नहीं? कोई भी एग्जाम में फेल ही नहीं हुए आप लोग? चलो बड़ी आए हो भी CS में, है ना। ये प्रोफेशनल एग्जाम ही ऐसी है कि रिश्तों को करीब लेके आता है। जैसे आपके ताऊजी के या बड़े ताऊजी के या चाचा का लड़का वो पेपर दे रहा है, आप भी एंटर हुए, वो पेपर देते जा रहे हैं, अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट, आप पड़ोस में साथ में आ रहे हो, फिर आप साथ में पेपर देने जा रहे हो। ये रिश्तों को करीब लेके आता है ना। मैंने खुद ने, मेरे ताऊजी लड़का जो मेरे से 11 साल बड़ा है, 11 ईयर ज्यादा बड़ा है, हम दोनों ने 7 पेपर दिए। पहले CA में हुआ करता था फाउंडेशन, उसके बाद लगता था PE1 PE2 लगता था। पहले फाउंडेशन को PE1 बोलते थे, फिर PE2 बोलने, इंटर को इन सबको PE2 बोलते थे। फिर बाद में चालू हुआ CPT और PCC,
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ग्रुप। फिर चालू हुआ सीपीटी और आईपीसीसी, तो मैं तीसरी जनरेशन का था आईपीसीसी वाला, वो था पी2 का। हम दोनों साथ पेपर देने गए थे, है ना। तो अभी आए हो, डोंट वरी, ऑलवेज रिमेंबर, जून कम आफ्टर दिसंबर, है ना। तो वो वाला फेज आता, तो कोई फेल नहीं हुए, चलो अच्छी बात है। तो बस ऐसे लीक बना लो और फेल होंगे भी नहीं, खत्म बात। अभी तक हुए नहीं है, आगे होंगे नहीं, बस खत्म हुआ, है ना। बाकी देखी जाएगी। तो लुकास स्पेशली तो हो गया, है ना। फिर अकाउंट्स के कुछ टर्म्स पूछते हैं आपसे। चलो पीछे पीछे आप बताओ। मैडम एक तो सीधे बैठो आप, क्लास उधर थोड़ी लग रही है, इधर लग रही है क्लास, तो आराम से, या इतना कितना फील में हो, ठीक है, आराम से चल रहा है ना। पहले एक बैच था, D1 वाला बैच था, वो खतरनाक लेवल का बैच था। मतलब आप लोगों से तो उम्मीद है आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे, और आपका भविष्य में व्यवहार भी ऐसा नहीं रहेगा। कई आते हैं अल्ट्रा बच्चे, मतलब कोल्ड कॉफी लेके क्लास में बैठे, सिप ले रहे, पढ़ाओ, बड़ा शो में आए हो ना कि मुद्रा पेश किया जाए, बड़ा फील में, ठीक है ना। फोन चला रहे हैं आराम से, कोई उठ के क्लास से बाहर जा रहा है ना। तो ऐसी उम्मीद है कि आप तो ऐसा बिहेवियर नहीं करोगे ना। तो थोड़ा क्लास के हिसाब से इसका जो प्रोटोकॉल है ना, वो मेंटेन करके। हाँ चलो पीछे से स्टार्ट कर दे। बताओ सबसे पहले आप बताओ, कैपिटल बताओ क्या होती है? पूंजी। और पूंजी क्या होती है? कैपिटल। वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है। जो बिजनेसमैन बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो तो भी कैपिटल, स्टॉक हो तो भी कैपिटल, और बिल्डिंग हो तो भी। पक्का? मतलब आपके घर पे गोल्ड रखा था और आपने सोचा कि गोल्ड की दुकान कर ली जाए, तो वो गोल्ड कैपिटल है? पक्का? आपका 4 फ्लोर का घर है, नीचे वाले फ्लोर पे आप रह रहे हो और बाकी 3 फ्लोर पे बिजनेस चालू कर लिया जाए, तो वो बिल्डिंग कैपिटल है या नहीं है? तो इसमें हाँ इतना लेट कैसे आया? ये भी कैपिटल ही है। चलो ये आगे वाले ढूंढ रहे हैं कि आगे क्या पूछेंगे सर, ऐसा। चलो बताओ तो, क्या नाम आपका? नेहा। बताओ भाई, ड्राइंग्स बताओ क्या होती है? जो हम टाइम पास के टाइम करते हैं, ड्रॉ, जो अभी ये कर रहे थे से, वही होती है ड्राइंग्स। कहां से? बैंक से। क्या करने के लिए? आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। सर आप भी क्या पूछ रहे हो ना, अभी तो डेमो चल रहा है क्या, अभी मत पूछो, अभी थोड़ा माहौल सेट होना तो उसके बाद पूछना। आप बताओ मैडम, पीछे 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 ड्राइंग्स बताओ क्या होती है? पर्सनल यूज के लिए, चाहे पैसा विड्रॉ करो, चाहे एसेट विड्रॉ करो, चाहे स्टॉक विड्रॉ करो, वो सारी की सारी क्या होगी? ड्राइंग्स। बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वो तो कैपिटल होगी। चलो आप बताओ, स्टॉक बताओ क्या होता है? स्टॉक हाँ माल ही बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? माल। हाँ टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको माल ही बोलते हैं। बताओ तो, जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं और वो अनसोल्ड रखा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्टॉक। और जिसकी अपन ट्रेडिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। ठीक है चलो मैडम आगे आप बताओ, डेटर्स बताओ क्या होता है? जिसको हमने पैसे उधार दे रखे हैं, तो इन फ्यूचर वो हमें पैसा देगा, तो वो क्या हो जाएगा? पक्का।
दोबारा सोच ले आराम से। मैं कितना पढ़ा नहीं, 11 में कितना पढ़ाया ही नहीं अभी। तो डेटर तो कोई जरूरी थोड़ी पढ़ाया जाए सब कुछ आपको, इन जनरल टर्म्स भी अपन पता कर सकते हैं कि डेटर कौन होता है। दिए हैं वो हमें इन फ्यूचर पैसा देगा, या हमने उसको उधार माल बेचा है या सर्विस प्रोवाइड की है, तो वो सभी हमारे लिए क्या होंगे, डेटर्स होंगे। इन फ्यूचर बिजनेस उनसे पैसा लेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, डेटर्स। तो आप बताओ मैडम, क्रेडिटर क्या होते हैं? जिसने हमें क्या दिए, पैसे दिए, या उधार पे माल दिया है या उधार पे सर्विस प्रोवाइड की है, तो इन फ्यूचर बिजनेस उनको क्या करेगा, पैसा वापस पे करेगा, तो वो बिजनेस के क्या हो गए, क्रेडिटर। बिजनेस के क्या हो गए, वो क्रेडिटर्स। तो आपने, चलो एक बात, तो लोन लिया है भाई से, ब्रदर लोन लिया है और उसे बिजनेस में लगा दिए, तो बताओ वो कैपिटल है या क्रेडिटर है? आपने भाई से पैसा उधार लिया है और उसे बिजनेस में लगाया है, तो क्या वो कैपिटल है या क्रेडिटर है, लोन है एक तरीके, या डेटर है? क्रेडिटर या लोन है, दोनों एक ही बात है। या कैपिटल है? कैपिटल होने के लिए कंडीशन है वो पैसा खुद का होना जरूरी है। वाइफ्स लोन हो वो भी कैपिटल नहीं है। चलो आप बताओ, आप सी सेट वाले बैच में थे या पहले थे? इन्हीं के साथ थे या? चलो तो आप बताओ मैडम, डेटर बता दिया, आप बताओ एक्सपेंस और इनकम और खर्चा मतलब एक्सपेंस। और अगर मैं हिंदी में पूछता कि बताओ अभी खर्चा क्या होता है, खर्चा मतलब एक्सपेंस और कमाई मतलब क्या होती है, इनकम। जो हम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उनके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। और इनकम जो हमें पैसा मिल रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, हम सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, तो उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, वो इनकम हो जाएगी। तो इनकम कमाने के लिए जो कुछ भी पे कर रहे हैं वो सारे क्या हो गए, एक्सपेंस। और एक्सपेंस करने के बदले में जो कुछ मिल रहा है वो इनकम हो जाएगी। एक्सपेंस अपन क्यों कर रहे हैं, अपने को शौक थोड़ी है, इनकम कमानी है। अब इनकम कमानी है तो कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तो वो सारे क्या हो गए, एक्सपेंस। ठीक है, चलो आप बताओ, आप तो पहले थे, आप तो चलो आप नहीं, इनसे पूछते, चलो आप बताओगे, है ना? आप बताओ, डेटर्स बता दिए, एसेट्स बताओ क्या होती है एसेट्स। ये तो सिंपल टर्म्स पूछा, मैं कोई बहुत भारी से पूछ नहीं रहा। एसेट्स ठीक है, जैसा एक्सप्लेन करना चाहे कोई बात नहीं, आराम से। सामान और बताओ, आराम से थोड़ा एलोबरेट करो, आ जाएगा धीरे धीरे। एसेट्स क्या होते हैं पता तो है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल बता दो सर ये एसेट्स है, ये एसेट नहीं है। दो ही चीजें एसेट है, एक तो बिल्डिंग है, एक मशीन है। सर क्यों पीछे पड़े हो, पहली क्लास है। चलो आप बताओ भाई, क्या नाम है, दक्षिता। हाँ, जो इनकम में, जो बिजनेस में इनकम अर्न करके दे या अर्न करने में हेल्प करे, वो सारी बिजनेस की एसेट है। लेकिन वो बिजनेस की अथॉरिटी में होने जरूरी है। अगर वो बिजनेस की अथॉरिटी में है तो ही वो बिजनेस की एसेट है, अथॉरिटी में नहीं है वो बिजनेस की एसेट। ये बिल्डिंग अपन ने खरीद रखी है तो बिल्डिंग हमारी क्या है, ये बिल्डिंग अपन ने किराए पर ले रखी है, तब ये एसेट नहीं है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस है, किराया चुकाते हैं अपन। तो एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस की अथॉरिटी में हो, वो इनकम अर्न करके दे या इनकम अर्न करने में क्या करे, हेल्प करे, वो सारी क्या होंगी, एसेट्स होंगी। फिर एसेट्स का बाइफरकेशन हो जाता है कि टेंजिबल या फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स। फिर फिक्स एसेट्स और बढ़ जाती है टेंजिबल में और नॉन टेंजिबल। कौन बोल रहा है ये, मेरे को सुनता बहुत है, एक तो बहुत तेज सुनता, सच में दिखता बहुत तेज है ना। हाँ, आप ऐसे कोरस में झूठ नहीं बोल सकते, ऐसे हैं ऐसे नहीं कर सकते आप, मेरे को सुन जाएगा कि हाँ इसने गलत बोला है। अरे वो बताते, वो एएस में आएगा तब बता दूंगा मैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है वो, पीपीई आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
वो जब AS वो मर्ज कर दिया, पहले AS6 और AS10 दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दोनों को मिला दिया AS10 कर दिया, उसमें बता दो। चलो मैडम आप बताओ, है ना, और बताओ अलवर में क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से बता दो। हमारा जीके बढ़ा दो, वरना किसन पूछूंगा मैं, है ना। वहां पर एक उसका मंदिर, धौलागढ़ का मंदिर और है, अलवर के पास पड़ता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है धौलागढ़ का मंदिर है। किसका मंदिर है वो, बोले बताओ। माता जी का मंदिर है। किसका मंदिर है वो, माता। देश नौक गए हो आप में से कोई, बीकानेर गया कोई, बीकानेर गए हो, बीकानेर कहीं नहीं गए आप लोग, या लेके जाते घर वाले आपको, क्योंकि हमें लेके जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो खतरा घर पे खुद छोड़ के जाते हैं। नहीं गए आप लोग। ऐसे व्हाइट चूहे वाली देवी है तो सुना होगा, करणी माता, वो कहां पर है, देशनोक बीकानेर में, उसी का ही मंदिर बनाओ। अच्छा फिर तो गए, घर वाले लेके तो गए थे, पता नहीं कहां ले गए थे। छोटे बच्चे तो उनको सामान की तरह लेके जाना पड़ता है, उठा के लेके गए, गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी से उतारा, वहां उतार दिया, सामान जैसे होते हैं। और आजकल के बच्चे तो है भी रोबोट जैसे ही, लिटरली रोबोट जैसे ही है कि भी है रोबोट, उनको जो घर वाले सिखाते हैं उनको वही याद रहता है, घर वाले जैसे बात करते हैं वैसे वो बोलते हैं, है ना। जैसे आप देखो कि घर वालों की बेइज्जती करते थे वो लोगों के सामने, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि घर वाले कहाँ हैं, अपन कहाँ पर है, रोबोट ही होते हैं। तो अपने को उठा के ले गए वहां पर, वहां दिखाया, देख लिया, वापिस आ गए। तो वो चूहे वाले का जो मंदिर है वही सेम धौलागढ़ में बना हुआ है, सेम उसी माता का मंदिर बना हुआ है। देशनोक वाला कहां पर बना हुआ है, अलवर में बना हुआ है, उसको धौलागढ़ बोलते हैं ना। ठीक है चलो अब बताओ आप क्वेश्चन, लायबिलिटी बताओ किसे कहते हैं, और उसे इन फ्यूचर पे करना होता है, वो सारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। फिर लायबिलिटी को दो पार्ट में बांट दो, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितने दिन में चुकाओगे, एक दिन में ही, एक दिन में चुका देंगे। फिर लायबिलिटी लीव की हो, जब एक दिन में चुकाना था तो एक साल में चुका देंगे। और लॉन्ग टर्म को कब चुकाएंगे, आराम से चुका देंगे, 2, 3, 4, 5 साल में चुका देंगे। तो आपका नंबर नहीं है, हाँ बताओ, सर को बताओ, आप बताओ। चलो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, नाम तो सुना हुआ है, अरे मैंने बताया। चलो पहला ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने मुझे क्रेडिट दिया है कि हाँ आपने बताया था, वरना तो ये बोलते हैं पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है सर। आराम से जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, बीच में जब हमें डिस्काउंट मिलता है ना, खरीदने जाते तो बीच में घर से दुकान के आराम से बताओ। कैश डिस्काउंट जब होता है, जब अपन कैश ले रहे होते हैं ना, उस टाइम जब जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। और जब अपन कोई सर्विसेज ले रहे होते हैं, उस टाइम पे जब अपन कुछ कम मोल भाव कराते हैं, जिससे बार्गेनिंग बोल सकते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, जो हमारा पहला राइट है। भैया इतने का थोड़ी होता है, नहीं कहते 10 रुपए के लिए उसे भैया बना देते हैं हम, 10 रुपए कम कराने से क्या बना देते हैं, भैया बना देते हैं। इतने सारे भैया बना दिए हमने, जिसकी कोई हद नहीं है ना। इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब बार्गिंग जो करते हैं वो कौन सा डिस्काउंट है, पक्का। जो फेक डिस्काउंट है वही कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। भैया इतने का थोड़ी होता है ना, रेगुलर कस्टमर है ना आप हम तो रोज आते हैं आपके यहाँ पर। वो कहते हैं अल्लाह की बंदी शर्म कर, दुकान ही आज खोली है, और हम कहते हैं ऐसे करते हैं अपन, दुकान वाले नहीं करते। 20 रुपए बोलता है, यहाँ से आतिश मार्केट में नहीं ले, 10 रुपए लेते हैं, आप आगे जाओ दूसरा ले लो। अच्छा नहीं, वो पैसा निकला है, पैसे कुछ क्यों नहीं करने का दोगे, तो जब बोलते 20 मिनट के लिए आप आगे। अच्छा, तो ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है ना। और ऐसा आपके साथ होता है कि रिक्शा वाला आपको पूछता तो है, हमें देख के रिक्शा वाला है ना, हमें देख कहते हैं कि तू सिटी बस में यहाँ ना, वो डब्बा है ना उसमें यहाँ, रिक्शा तो अफोर्ड
नहीं कर सकता। ऐसा होता है, लड़कियां अगर साथ में हो आपके साथ, आप शॉपिंग करने जाओ, अगला 10 चीजें दिखाता है, मतलब जानबूझ के वाइफ को साथ में लेके जाता हूं, तू चल, वो 2-4 चीज दिखाएगा तो सही कम से कम, है ना। हम जाते हैं, जैसे मान लो मैं अकेला गया, वो कहता है भैया रैक में देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल देना, वो निकाल दो, है ना। और जब वाइफ साथ में थी, लेडीज कोई भी साथ में थी, मैडम इसमें ये आया हुआ है, इसमें ये आया है, और आप लोग सब सत्यानाश भी आप लोग करते हो, 20 चीजें बिखर देते हो, फिर आपको कोई लेना भी नहीं होता है, फिर वहां से निकल भी जाते हो, फिर वो कहते हैं मैडम इसमें नया आया, इसमें नया है, इसमें नया है। मैं भी आया था, मेरे को तो नहीं बताया, तो नहीं इसमें नया है। हमें कहता है कि इस लाइन में देख लो, और एक पीस खोल के दिखाऊंगा, उसके बाद कोई खोल के भी नहीं दिखाऊंगा। हमें साफ मुंह मना कर देता है, भैया कोई डिस्काउंट नहीं है, लेना है नहीं निकलो। ये सब ऑफर भी किसके लिए? आप लोगों के लिए ना। आप लोगों की बात से मान भी जाते हैं, आप बोलते भैया प्लीज प्लीज में आप जेड लगाते हो खूब सारे, इतने भैया ठीक है ले जा, देखी जाएगी। तो वो जो बार्गिंग वाला जो डिस्काउंट करते हैं, वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट या फेक डिस्काउंट। फिर हम बॉयज को मिलता है कैश डिस्काउंट। हमें क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट। हम उधार करे जाते हैं, फिर हमारी लिमिट के बाहर हो जाती है, फिर हम दूसरी दुकान चालू कर देते हैं। जैसे अब ये क्लास में लड़के तो है नहीं जिनको मैं उधार करने की टेक्निक बताता हूं, या तो लड़कों को पहले से पता होती है, या मैं टेक्निक बताता हूं कि जैसे भाई चाय की टपरी बैठते हैं लड़के, मोस्ट ऑफ कहां मिलेंगे आपको? चाय की टपरी मिले वहीं, और तो कई जगह है नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं, वहीं मिलेंगे। अब वहां पर उधार कैसे चालू हो? तो जैसे आपने चाय पी के 50 का नोट दे उसको, और वो कहे भैया खुले, अरे रखो, रोज आते तेरे पास, कर लेंगे आराम से। तो आपने 10 रुपए की चाय पी, 50 रुपए उसको क्या करा दी? जमा करा दिए। अब आप रोज आओगे, अब एक तो आपका वो नाम जानने लग गया, क्योंकि आपने उसको पैसे क्या दे रखे हैं? एडवांस। आपको शकल से पहचानता वो। दूसरा, आपको देखते वो चाय ले आएगा, क्योंकि आपने पैसे क्या दे रखे हैं? एडवांस। अब चाय पियो, एक पियो, दो, वो आपको एक बार बतलाए भैया आपके पैसे, अरे रख रहे यार, खिजा उड़ रहे हैं, तेरे पास तो रहेंगे, बस। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो 50 पूरे हो गए, फिर अपनी उधार चालू, जारी उधार। फिर अपने को पता है कि 200-250 रुपए हो गए, और अपने से ये चुकाए नहीं जाएंगे। तो अब अगले दिन से हम क्या करते हैं? दुकान चेंज कर लेते, अब कहीं और बैठते हैं, और वहां से अब वो दुकान वाला हमें ढूंढ रहा है ना, नंबर पूछ रहा है, बोलते किसके नंबर है, उसके नंबर है क्या तुम्हारे पास? फिर वो नंबर लेके फोन करता है, फिर वो फोन करता है, करे भैया, अरे हाँ बोलो, दुकान नहीं है? अरे यार आजकल आना नहीं होता यार, मतलब थोड़ी बड़ी जगह बैठने लग गए, तो तुम्हारे पास आना नहीं। अरे पैसे बाकी पड़े हैं तुम्हारे, पैसे चुकाए दो। कितने बाकी है? तो वो कहता है भैया 250 रुपये बाकी है। देख भाई 200 रुपये लेने हैं तो ले ले, वरना ये भी नहीं। वो कहता है ठीक है भैया, आप कितने ट्रांसफर कर दो? 200। तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो कौन सा डिस्काउंट मिलता है? कैश डिस्काउंट। मेरे पास तो इवन जो ट्यूशन वाले जो बच्चे, मैं बता रहा था, बच्चों पढ़ने आते थे, पहले कोचिंग के जो ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आते थे, वो अल्ट्रा लेवल के आते थे, है ना। मैं बैड डेट्स का प्रोविजन बनाता था 50 से 60%, कि 50 to 60% पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा। बच्चे कहते हैं मास्टर तेरे को किस बात के पैसे, तेरे किस बात के पैसे? तो मेरे को वो पैसे लेके आते, वो कहते देख घर वालों ने दिए 2000 रुपए, 500 की जो मेरी उधारी है वो चुकाऊंगा, उसके बाद बचे 1500, वो 1500 लेने हैं तो लो, ना ये भी नहीं है। तो ये वाला सीन होता है। तो कैश डिस्काउंट समझ गए? जो आप फाइनल पेमेंट के टाइम पे जो आप डिस्काउंट करवाते हो उसको कौन सा डिस्काउंट कहते हैं? कैश डिस्काउंट। जो आप बार्गिंग करवाते हो वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। किसकी एंट्री नहीं होती है? ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती है, और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। और किसका बुक्स अकाउंट में इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब एक्चुअल जो लॉस और प्रॉफिट जो होगा वो कौन सा डिस्काउंट होगा, और जिसका फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। और कौन रह गया? आप और बताओ, चलो मैडम आप बताओ। गुड्स हो गए, एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेपर का नाम सुना आप लोगों का? सर मेरा तो नहीं सुना हुआ, क्योंकि मेरा नंबर है, मेरा तो नहीं सुना हुआ। चलो उसके बाद आप बताओ। डिस्काउंट तो बता दिया इन्होंने, एसेट्स बता दी, लायबिलिटी बता दी, एक्सपेंस बता दी, इनकम बता दिया। चलो बैड डेट्स बता, बैड डेट्स बताओ क्या होता है? दिवाला। कहां से निकलता ये दिवाला?
घर से, स्टेशन से, बस स्टैंड से, कहां से निकलता है। हाँ होता तो ऑलमोस्ट वैसा ही। आज ये एसी वगैरह आपने चला नहीं रखी क्या? चला लो दोनों। इतने बड़े पनौती हो आप लोग। हो सकता है, लो चला लो, थोड़ी देर चला लो। चलो मैडम आप हिम्मत करो, एक बटन दबाओ ऊपर। चलो बताओ, बैटरीज बताओ क्या होता है। हाँ सही है, आपने सही बताया, सही। ये हंस ऐसे रहे हैं, इनको आता नहीं है। आप बताओ ना। हाँ डेटरी होते हैं, क्रिएटर होते हैं बैटरीज? डेटर्स होते हैं। फिर वो डिनाई कर दे कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। पक्का इसे कहते हैं बैड डेट्स। हाँ इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। चलो आप बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बड़ा पूछ रहे थे, बता। चलो बताओ तो आप में से कोई। आ सकते हैं या डूब सकते हैं? कितने पैसे? डूब सकते हैं। देखो भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है कि अपन जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं ना, वो इस बेसिस पे पढ़ते हैं कि फ्यूचर के लॉस को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे अपन, प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाए। तो हमें यह पता है कि डेटर से तो तुम पैसा लेने जाओगे तो सभी अच्छे किस्म के इंसान नहीं है, कुछ नट्टे किस्म के इंसान भी है जो हमें पैसा नहीं देंगे। कितने लोग नहीं देंगे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं देंगे इसका आइडिया है। अमाउंट कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होगी ये कंफर्मेशन है। तो आप क्या करते हो, एक सर्टेन परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसकी अमाउंट को रिड्यूस करते हो। आप ये मानते हो कि डेटर से 20,000 पैसा नहीं आएगा, 2,000 नहीं आएगा, 18,000 के आसपास आ सकता है। बाकी जब आप एक्चुअल में लेने जाओगे तब 18,500 ही मिल सकते हैं, 19 भी मिल सकते हैं, 20 भी मिल सकते हैं, 17 भी मिल सकते हैं। अब इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखो क्या पड़ता है कि जैसे आप अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करते हो ना, वैसे ही आपके एक्सपेंस भी अलोकेट हो जाते हैं। जैसे आपको पता लगे कि मम्मी पॉकेट मनी 1,000 रुपए देने वाली है, वैसे ही आपके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, इतने पैसे यहां पर, इतने पैसे यहां पर, इतने पैसे यहां पर। ऐसे नहीं होता? नहीं होता। और हर बार पैसे कम ही पड़ते हैं, है ना? ऐसे ही होता है। अब जस्ट इमेजिन कि मम्मी ने वो अमाउंट लेस कर दी, 1,000 से 800 कर दी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप ना ना 1,000 से ज्यादा कर, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम कम करोगी मेरा एडजस्टमेंट बिगड़ जाएगा। मैंने जहां के ऑप्शन सोच रखे उनमें से एक तो गायब ही बेचारा। जैसे मूवी मैंने सोच रखी 350 रुपए की मूवी, और तुमने 350 कम दिए, मूवी तो गई बेचारी, है ना? तेरे चक्कर में मूवी चली गई। तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे डेटर आपने 20,000 के मान रखे, तो अगर आप 20,000 के डेटर की इनकम रिकॉग्नाइज करते हो तो आप बिजनेस में एट द पॉइंट ऑफ टाइम आप एक्सपेंस भी सोच लेते हो 20,000 से कि ये यहां से, ये यहां पर, ये यहां पर, यहां पर। अब वही कम हो गया, तो वो कम होते आपके जो एक्सपेंस वाले जो ऑप्शन थे उनमें से एक को आपको हटाना पड़ेगा, जो कि बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए आप क्या करते हो कि इसको ही पहले से कम कर लेते हो। अब 18 के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंसेस सोच के चलो, है ना? तभी मैं बताया करता हूं कि कहता हूं कि भाई रेगुलर आपको सेविंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए आपको? सेविंग करनी चाहिए। कितने बच्चे करते हो अभी सेविंग्स? सर बचते ही नहीं है। पहला पॉइंट यही आता है कि सर बचते ही इसी कारण नहीं बचते हैं कि अपन क्या सोचते हैं कि पहले खर्चते हैं, फिर बचेंगे तो देखेंगे, फिर बचते है नहीं, कम और पड़ते हैं, वो किससे उधार लेने पड़ते हैं। तो पहले ही बचा लिया करो, बाद में खर्च करा करो। जैसे मम्मी ने 1,000 दिए तो उसी टाइम बचा लिया करो, 900 कोई खर्चे करा करो, तब तो 100 बच जाएंगे। तुम ये सोचते हो कि 900 खर्च कर दें फिर 100 बचा लें, तो ऐसा नहीं होगा, वो 1,100 ही खर्च होंगे। ठीक है, चलो बाकी बातें आपको